सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में हम अध्ययन करे थे। उसमें हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 उसका जो अध्ययन है वो हमने कर लिया था। और आज हम बाकी बचे हुए जो फैक्ट हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। और अब हम नई उत्साह एवं जोश के साथ जो सेकेंड ग्रेड की एग्ज़ाम होने वाली है 30 जुलाई को कक्षाएँ वो शुरू करेंगे, क्योंकि जो समय है वो निकलता जा रहा है। और अगर जो समय का इस समय सदुपयोग कर लेगा उसके लिए आने वाला जो कल है वो सबसे जो महत्वपूर्ण जो परिणाम है उसके सामने देखने को मिलेंगे। बातों में व्यर्थ नहीं करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इसी प्रकार की जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमें उत्साह मिलता है और हम आपके सामने और भी बेहतरीन अंदाज में आपके सामने जो क्लास है वो प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने सभी विद्यार्थियों से मैंने प्रश्न पूछा था कि बनास नदी है वो 6 जिलों से होकर गुजरती है, और उन 6 जिलों का मैंने नाम पूछा था कि उन 6 जिलों का नाम आपको ढूंढना है। नहीं ढूंढे हो 6 जिले, उनके जो आंसर है वो आज बता दे रहा हूँ। तो 6 जिलों में सबसे पहले राजसमंद में रहती है, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में अजमेर, उसके बाद में टोंक और लास्ट में सवाई माधोपुर में ये जो बनास नदी वो 6 जिलों से होकर गुजरती है। तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना रहती है इसकी। नेक्स्ट है राजस्थान की वे नदियाँ जो सीधे अपना जो जल है वो यमुना नदी में ले जाती हैं। वो नदियाँ हैं चंबल नदी, बाणगंगा नदी और गंभीर नदी। ये जो तीनों नदियाँ हैं वो अपना जो जल है वो सीधे यमुना नदी में ले जाती हैं। अरब सागर में अपना जल ले जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो उसमें आती हैं माही नदी है, सोम नदी है और जाखम नदी है। जाखम नदी है, साबरमती नदी है, पश्चिमी बनास नदी है, लूणी नदी है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो अपना जो जल है वो अरब सागर में ले जाती हैं। ये जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है पहले के एग्जाम्स में। नेक्स्ट है कौन सी नदी है उसको उटंगन नदी के नाम से जाना जाता है? तो गंभीर नदी है, उसको उटंगन नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है वर्णासा वन की आशा या वशिष्ठी नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो बनास नदी है, उसको हम वर्णासा वन की आशा या वशिष्ठी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। माही नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? माही नदी का जो उद्गम हो मेहद झील, अमरोरू की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वतमाला, धार जिला एमपी से माही नदी का जो उद्गम है वो होता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। माही नदी का जो राजस्थान में प्रवेश है वो कहाँ से होता है? तो माही नदी का राजस्थान में प्रवेश है वो खांदू ग्राम बांसवाड़ा से राजस्थान में इसका जो प्रवेश है वो होता है। माही नदी की कुल लंबाई है वो कितनी है? तो माही नदी की कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है और 171 किलोमीटर है वो राजस्थान में बहती है। माही नदी के उपनाम, अब जो माही नदी है उसके उपनाम है बहुत बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की इसकी संभावना है। तो मैंने सभी जो नाम हैं माही नदी के जो उपनाम हैं वो आपको आपके सामने वो प्रस्तुत कर दिए हैं। उसमें पहला है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्णरेखा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा है वो माही नदी के उपनाम हैं। अब हम माही नदी के की जो सहायक नदियां हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। उसमें माही की सहायक नदियों में देखो कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। उसमें पहली है सोम नदी है, हैरण नदी है, ईरू नदी है, नास है, हैरण है, चाप है, जाखम है, भादर है आदि माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये जो सहायक नदियाँ हैं इनसे प्रश्न हैं वो पूछे जा चुके हैं। तो सभी नदियों की जो सहायक नदियाँ उनके जो उपनाम और इसकी सहायक नदियाँ हैं उन सभी को आपको ध्यान में रखना है। इनसे आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
अब हम माही नदी पर जो बने हुए जो बांध हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें पहला आता है माही बजाज सागर बांध है, कागदी पिकअप बांध है, कड़ाना बांध है। ये सारे के सारे जो बांध है वो माही नदी पर बने हुए बांध हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है वो माही बजाज सागर बांध है और ये माही नदी पर बना हुआ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है वो जाखम बांध है। राजस्थान का सबसे अधिक भराव क्षमता वाला बांध है वो कौन सा है। तो सबसे अधिक भराव क्षमता वाला जो बांध है वो राणा प्रताप सागर बांध है। और राजस्थान का सबसे अधिक कैचमेंट एरिया वाला जो बांध है वो कौन सा है। तो कैचमेंट एरिया वाला बांध है वो कोटा बैराज बांध है। नेक्स्ट है माही सोम जाखम का जो त्रिवेणी संगम है वो कहाँ पर है। तो माही सोम जाखम का जो त्रिवेणी संगम है वो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है, जो कि नवटापुरा गांव आसपुरा तहसील डूंगरपुर में ये स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। यहाँ पूरे भारत में एकमात्र खंडित शिवलिंग की वो पूजा होती है। ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जा रहा है। ये जो बेणेश्वर धाम है वो कहाँ पर स्थित है और कौन कौन सी नदियों पर ये बढ़ता है, यानी कौन कौन सी नदियों के त्रिवेणी संगम पर ये बढ़ता है। तो मैंने दोनों क्वेश्चनों के जो आंसर उन्होंने बता दिए हैं। इसके अलावा है ये प्रतिवर्ष कब बढ़ता है ये भी कई बार पूछा जा चुका है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं ये भी पूछा जा चुका है। तो ये पूरी जो स्लाइड है वो पूरी पूरी एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके सभी फैक्ट हैं वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना वो बनती है। नेक्स्ट है सोम नदी का उद्गम वो कहाँ से होता है। तो सोम नदी का जो उद्गम है वो बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ खेरवाड़ा उदयपुर से इसका उद्गम है वो होता है। भंवर माता का मंदिर छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से उद्गमित होने वाली नदी कौन सी है। तो भंवर माता छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से उद्गमित होने वाली नदी है वो जाखम नदी है। ये जो फैक्ट है अभी हाल की जो एग्जाम हुई थी, थर्ड ग्रेड की एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा जा चुका है कि भंवर माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो भंवर माता का मंदिर है वो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में स्थित है। मारवाड़ की गंगा नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो मारवाड़ की गंगा नाम से प्रसिद्ध नदी है वो लूणी नदी है। अब लूणी नदी के अन्य जो उपनाम है वो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो उनमें नौली नदी के उपनाम में लवणवती है, ये खारी होने के कारण इसको लवणवती कहते हैं। सरगावती है, ये इसको उद्गम स्थल पर इसको कहा जाता है। साकरी नदी कहा जाता है। रेल नदी या नाड़ा इसको जालौर में कहते हैं। अंतः सलीला ये है, कालिदास के अनुसार इसको कहा जाता है। तो ये फैक्ट पूछा जा चुका है कि कालिदास के अनुसार लूणी नदी को क्या कहा जाता है। तो कालिदास के अनुसार लूणी नदी को अंतः सलीला कहा जाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। लूणी नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो लूणी नदी का उद्गम उद्गम है वो नागपाड़ अजमेर से होता है। ये फैक्ट भी पूछा जा चुका है। लूणी नदी की लंबाई है वो कितनी है। तो लूणी नदी की लंबाई है वो 495 किलोमीटर है और इसमें से 330 किलोमीटर वो ये राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आने की संभावना वो कहाँ बढ़ जाती है। तो जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आने की संभावना वो बालोतरा में बढ़ जाती है। ये जो क्वेश्चन है वो ये आरएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका कारण क्या है कि बालोतरा या बाड़मेर जो लूणी नदी के पेटे के नीचे बसा होने के कारण इसमें बाढ़ आने की संभावना वो अधिक रहती है। लूणी नदी का जो बेसिन है उसको गोडवाड़ बेसिन के नाम से इसको जाना जाता है। ये फैक्ट भी पहले पूछा जा चुका है। इसके अलावा लूणी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं इनसे बार बार फैक्ट वो पूछे जा चुके हैं, आगे भी इनसे पूछे जाने की संभावना बनती है। तो लूणी नदी की सहायक नदियों में से पहली आती है जवाई है, मीठड़ी है, सागी है, सूखड़ी है, बांडी है, खारी है, जोजड़ी है, लीलड़ी आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसमें देखो देखिए लूणी नदी की सहायक नदियों को याद करने के लिए आपको इसके सबके अंत में जो ई की मात्रा आ रही है, जैसे जो दवाई है इसमें भी की मात्रा है, मीठड़ी इसमें भी की मात्रा आ रही है,
सागी में भी ई की मात्रा आ रही है, सुगड़ी में भी ई की मात्रा आ रही है, बांडी में भी ई की मात्रा आ रही है, खारी में भी ई की मात्रा आ रही है, जोजड़ी में भी ई की मात्रा आ रही है, लीलड़ी में भी ई की मात्रा आ रही है। तो इसको आपको ध्यान में रखने के लिए, याद रखने के लिए इसको आपको ये देखना है कि लूणी नदी की सहायक नदियों के अंत में ई की मात्रा आ रही है। तो ये अगर ध्यान में रखोगे तो आपको ध्यान में रह जाएगा सारी नदियों के नाम। नेक्स्ट है वह एकमात्र नदी कौन सी है जो लूणी नदी के दाईं ओर से आकर मिलती है। तो जोजड़ी नदी है वो लूणी नदी के दाईं ओर से आकर वो इसमें मिलती है। लूणी नदी अंततः अपना जल वो कहाँ ले जाती है, तो लूणी नदी है वो अंततः अपना जल है वो कच्छ के रण में ले जाती है। लूणी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, तो लूणी नदी के प्रदूषण का मुख्य जो स्रोत है वो रंगाई छपाई उद्योग है। ये क्वेश्चन से वो पूछा जा चुका है। साबरमती नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, साबरमती नदी का जो उद्गम है वो पदराला गांव तहसील जाडोल उदयपुर से इसका जो उद्गम होता है। साबरमती नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो साबरमती नदी की कुल लंबाई वो 416 किलोमीटर है और इसमें से 45 किलोमीटर वो राजस्थान में बहती है। सेई परियोजना के अंतर्गत सुरंग द्वारा पानी कहाँ पहुँचाया जाता है, तो सेई परियोजना के अंतर्गत सुरंग द्वारा जो पानी है वो जवाई बांध में पहुँचाया जाता है। अब साबरमती नदी के जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें पहली है हेतमती नदी सहायक नदी है, साबरमती नदी की सहायक नदी है, मेसवा नदी है, सेई नदी है, वाकल नदी है और वेतरक। ये सारी सारी नदियाँ हैं वो साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। जयपुर की लाइफ लाइन वो किसे कहा जाता है, तो जयपुर की लाइफ लाइन है वो अमानिसा नाला को जयपुर की लाइफ लाइन है वो कहा जाता है। प्रमुख जलप्रपात, अब हम राजस्थान के जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनका हम अध्ययन वो करेंगे। उसमें पहला है चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर बना हुआ है और भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में ये बना हुआ है। दूसरा है मैनाल जलप्रपात है, ये मैनाल नदी पर बना हुआ है और मैनाल भीलवाड़ा में ये बना हुआ है। भीमलत जलप्रपात है वो मांगली नदी पर भीमलत बूंदी में बना हुआ है। दीर जलप्रपात है वो कुकुंद नदी भरतपुर में बना हुआ है। हरना झरना जलप्रपात है वो जोजड़ी नदी जोधपुर में बना हुआ है। ये जो प्रमुख जलप्रपात हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसमें है चंबल नदी है, बाणगंगा नदी है, बनास नदी है, खारी नदी है, बेड़स नदी है और इनकी सहायक जो नदियाँ हैं वो अपना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ वो कौन कौन सी हैं, उनमें माही नदी है, सोम नदी है, जाखम नदी है, साबरमती नदी है, पश्चिमी बनास नदी है, लोनी है और इसकी सहायक नदियाँ हैं वो अपना जल है वो अरब सागर में ले जाती हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन वो पूछे जा चुके हैं कि अरब सागर में अपना जल वो कौन कौन सी नदियाँ ले जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल वह कौन कौन सी नदियाँ लेकर जाती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो राजस्थान का जो अपतंत्र है उसमें नदियों के जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे वो सभी महत्वपूर्ण फैक्ट वो हमने कंप्लीट किए हैं आज। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएँ हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके और आप समय पर वो क्लास देख सको। मैंने शॉर्ट रूप में जो क्लास है वो आपके सामने पेश की हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना जो रिवीजन है वो कर सको। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद।